प्रीपोजिशन एक्सरसाइज को हम देखते हैं और वन बाय वन डिस्कस भी करते हैं एमसीक्यूज को। द नेकलेस इज मेड डैश गोल्ड बाय फ्रॉम ऑफ या इन। अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब आपके माइंड में होगा ऑफ क्यों आ रहा है, फ्रॉम क्यों नहीं आ सकता। एक बात हमेशा माइंड में रखिएगा कि अगर कोई चीज किसी केमिकल चेंज हुए बगैर ओरिजिनल हालत में चाहे फिजिकली चेंज हो जाए कोई मसला नहीं है, फिजिकल चेंज के नतीजे में बनेगी तो उसके साथ क्या लगाएंगे ऑफ। यानी ये गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको उन्होंने डिफरेंट तारों के अंदर पहले उसको चेंज किया, फिर उसका नेकलेस बना दिया, हार बना दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा एज सच, यानी प्योर गोल्ड से ही नेकलेस बना है, तो ये क्या बनेगा, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, चीज इज मेड डैश मिल्क ऑफ बाय फ्रॉम या इन। इसका आंसर आएगा फ्रॉम। क्यों आएगा ये आपको समझा देता हूं कि अगर कोई चीज, अब देखें ये एक मिल्क है, मिल्क से क्या बना है चीज। अब डायरेक्टली मिल्क से तो चीज नहीं बनता, क्या होती है कोई केमिकल चेंज आती है। तो केमिकल चेंज आई है, इसका मतलब है ओरिजिनल मिल्क से चीज नहीं बना, उसके अंदर कोई केमिकली चेंज हुई है तो फिर चीज बना है। तो इसके लिए क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। क्या आएगा, फ्रॉम। नेक्स्ट है द हाउस इज मेड डैश ब्रिक्स। अब आप लोग मुझे बताएं, देखें ईंटें पड़ी हुई हैं, उसके अंदर कोई और केमिकल चेंज नहीं आई, बस उन ईंटों को जोड़ दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स। समझ आ गई यहां तक। नेक्स्ट है स्कील किल्ड द डॉग। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा विद आ स्टिक, विद आ स्टिक। अब फ्रॉम क्यों नहीं आ सकता या बाय क्यों नहीं आ सकता। अब ये देखें, हमेशा याद रखिएगा जब कोई चीज, कोई हम टूल यूज करेंगे तो उसके साथ विद आएगा। अगर यही शकील अपने हाथों से मारता डॉग को तो उसके लिए हम क्या लगाते, बाय लगाते। समझ आ गई यहां तक। नेक्स्ट है ही रोट द लेटर डैश अ पेन। अब आप लोग ये मुझे बताएं क्या आएगा इसमें। अब देखें उसने पेन के साथ लेटर लिखा, इसका मतलब है अपना हाथ इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक टूल इस्तेमाल किया, पेन एज अ टूल, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया। तो क्या आएगा, ही रोट द लेटर, क्या आएगा, विद अ पेन, विद अ पेन। ग्लास इज मेड डैश सैंड। अब कभी आपने देखा होगा ऐसा तो नहीं होता कि सिर्फ रेत और उससे ग्लास बना दिया जाए, नहीं, उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जिससे शीशा बनता है। तो ये जो सैंड से ग्लास का बनना ये केमिकल चेंज है। तो हमने क्या कहा था कि अगर कोई चीज केमिकली चेंज होगी तो वहां पे ऑफ की बजाय क्या आएगा, वहां पे हम लगाएंगे फ्रॉम। क्या लगाएंगे, फ्रॉम। जुहेब वॉज बॉर्न डैश 2000। अब ये देखें एक ईयर दिया गया है, स्पेसिफिक ईयर। हमें पता है कि स्पेसिफिक ईयर हो, कोई सेंचुरी हो या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, तो हम उसके लिए क्या कौन सा प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इन। कौन सा यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। नेक्स्ट है जुहेब वॉज बॉर्न डैश 12 अप्रैल। अब ये देखिए एक स्पेसिफिक डेट दी गई है। हमें पता है कि जब एक स्पेसिफिक डेट दी गई होती है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन यूज करते हैं। तो क्या आएगा, जुहेब वॉज बॉर्न ऑन 12 अप्रैल। नेक्स्ट है द टेबल इज मेड डैश वुड। अब ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ताकि अंदाजा हो जाए मुझे कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई कि ये जो टेबल है ये लकड़ी से बनाई गई है। अब देखें डायरेक्ट लकड़ी से उसको फिजिकली तो जैसे भी शक्ल दे दें लेकिन कोई केमिकली चेंज तो नहीं आया, तो इसकी जगह क्या आएगा, ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमें जो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।